राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा का पहला अध्याय। आज की यह कथा एक सच्चे देशभक्त की कथा है। यह जो घटना है यह घटित हुई थी केदारनाथ में बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस, ट्रेन, गाड़ी की सुविधा नहीं थी। लोगों को पैदल ही सफ़र करना होता था। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे वह तो पैदल ही यात्रा करते थे, बल्कि धनवान लोग बैलगाड़ी, घोड़े का सहारा लेकर यात्रा करते थे। उसी समय एक अत्यंत निर्धन शिव भक्त था। भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को पहुंचा और प्रण लिया। यात्रा प्रारंभ हुई, पता ही नहीं चला। रास्ते में जो भी लोग मिलते उन्हीं से पूछते पूछते वह केदारनाथ धाम पहुंच चुका और आधे रास्ते पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते बहुत भीड़ लगी थी। शिव के दर्शन करने की इच्छा भी थी। भगवान शिव का परम भक्त था, पूजा किया करता था। जब वह अपने घर से निकला तो उसके घर से वह काफ़ी दूर तक आ चुका था। केदारनाथ धाम बहुत दूर था। सफ़र करते करते उस परम शिव भक्त को 2 महीने बीत गए। रास्ते में भूखा प्यासा थका हारा वह निरंतर चलता रहा। जहाँ कहीं मांगने पर कुछ मिलता उसी को प्रेम से खा लेता और भगवान शिव की आस लगाए बैठा था। तब उस समय वहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। यह बात आप भी जानते होंगे। केदारनाथ धाम में 6 महीने के लिए ही पट खुलते हैं, 6 महीने के लिए पूरी तरह बंद होते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दी के मौसम में भीषण गर्मी पड़ती है और बर्फबारी भी इतनी होती है कि वहाँ पर किसी भी प्राणी का जीवित रहना बिल्कुल भी असंभव हो जाता है। एक तो 2 महीनों की सफ़र की थकान, भूख प्यास और परम भक्त तो था ही। जो केदारनाथ धाम में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि बर्फ़ गिरने लगी, ठंड की शुरुआत हो गई थी। उसने देखा कि मंदिर में पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर की ओर जाने को तैयार हैं और वह तुरंत अपने अंदर सारी शक्ति समेटकर किसी तरह पुजारी जी के समक्ष पहुंच गया और पूछा, पुजारी जी आप कहाँ जा रहे हैं? जब तक पुजारी जी ने तो पट बंद कर दिए थे और आग्रह किया कि एक बार पुजारी जी मुझे सिर्फ केदारनाथ महादेव के दर्शन करने दे दीजिए। मैं बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार पैदल यात्रा करके यहाँ आया हूँ। पुजारी जी मुझ पर इतनी कृपा तो करें। लेकिन पुजारी जी कहने लगी कि बेटा, अब तो मंदिर के पट बंद हो गए हैं, 6 महीने बाद ही खुलेंगे। एक काम करना, तुम 6 महीने के बाद वापस आना और जब पट खुल चुके होंगे और तुम्हें दर्शन होंगे। पुजारी जी के मुंह से ऐसी बात सुनते ही उस शिव भक्त की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ। उसने सोचा, इतने महीनों की कठिन तपस्या करने पर वह इस तरह यहाँ पहुँचा। यहाँ आने के बाद यहाँ बड़ा दुखी हो गया। फिर से पुजारी से आग्रह किया और पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज जी मैं बहुत दूर से आया हूँ, उस पर थोड़ी तो कृपा कीजिए। बस मेरे बाबा का एक बार दर्शन करा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मैं समझूंगा मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं 2 महीने पैदल चलकर जगह जगह रुककर पुजारी जी किसी तरह यहाँ आया हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे तो मैं जीते जी बस यहीं दर्शन निकाल के मेरी जीवन को समाप्त कर लूँगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन पुजारी जी ने उसकी एक नहीं सुनी और अगर तुम्हें दर्शन करना है तो फिर तुम्हें 6 महीने बाद ही आना होगा, ऐसा बोला। ऐसा सुनकर वह वहाँ पर रुक गया और उसने कहा कि लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ठंड होती है, एक रात भी तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। अगर जीवित बचना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। जीवित रहोगे तो दोबारा आकर दर्शन कर लेना, तो शायद एक बार के लिए तुम दर्शन कर पाओगे। लेकिन वह नहीं माना और उसके लिए द्वार भी नहीं खोला। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं करेगा, फिर भी वह व्यक्ति बहुत निर्धन था, उसके लिए भला कौन ही पट खोलेगा। पुजारी जी ने उसे जाने के लिए कह दिया। उधर पुजारी जी भी चले गए। पुजारी जी के जाने के बाद वह निर्धन शिव भक्त बहुत ही उदास दुखी होकर मंदिर के बाहर ही बैठ गया और उसे लगा कि जैसे उसके एक के मन में बिना दर्शन के लिए वह नहीं जाऊंगा और प्रण ले लिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे 6 महीने यहीं पर क्यों न बिताने पड़े। उसे अपने महादेव पर पूरा भरोसा था, विश्वास था कि महादेव कोई न कोई लीला अवश्य दिखाएंगे, उसे दर्शन भी जरूर देंगे। वह बाबा केदारनाथ के दर्शन भी जरूर कर पाएगा। मन में ऐसा निश्चय भी कर लिया
और नित्य वहाँ पर रुकना कोई आसान तो था नहीं और विश्वास भी पक्का था। यह सोचकर उसने मंदिर के बाहर ही रुकने का प्रण भी ले लिया। प्रण लेने के बाद में वह कई देर तक बैठा रहा। भोलेनाथ बहुत दयालु तो हैं ही, उनकी भी लीला अपरंपार होती है। अब वह भक्त महादेव के दर्शन के बिना मान ही नहीं रहा था। कहते हैं कि भगवान तो दयालु हैं, अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत आते हैं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा भगवान शिव का जाप कर रहा। चारों तरफ बर्फ पड़ती रही और हाथ पैर ठंड के मारे जमने लगे और वह भगवान का ध्यान करते हुए सिर्फ जाप करने लगा। रात हुई, रात होते ही ठंड बढ़ गई। उसके हाथ पैर और शरीर पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे। इतनी ठंड होने के बावजूद भी वह वहाँ बैठा रहा। उस जगह पर किसी मनुष्य के लिए पल भर भी रुकना मुश्किल था, लेकिन वह बैठ रिया और बैठे बैठे उसने सोचा कि आज तो मेरी मृत्यु ही होगी, मैं यहीं बाबा के द्वार पे बैठे रहूँगा। इस तरह मन में इच्छा लिए बैठा रहा। जब हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास होता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, पर विश्वास डगमगाता नहीं। कहते हैं भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आकर हमें हर मुश्किल से बचा ही लेते हैं। वह भक्त भी इसी तरह वहाँ पर बैठा रहा। रात हुई। रात को सोते समय ऐसा हुआ कि अंधेरे में उसे एक अघोरी बाबा अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते अघोरी बाबा उसके पास आ गए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटा इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? शिव भक्त ने कहा अघोरी बाबा को कि सारा हाल कह सुनाया कि मैं ऐसे आया था, ऐसा हुआ, और कहने लगा तुम निराश मत हो, मंदिर के द्वार खुलेंगे और बाबा के दर्शन भी होंगे। फिर उन अघोरी बाबा ने उस भक्त से कहा कि तुम थक गए होगे, एक काम करो, ये थोड़ा सा भोजन कर लो और मैं तुम्हारे लिए आराम करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी आग लगा देता हूँ और तुम यहीं सो जाना और तुम्हारी रात यहीं कट जाएगी। जब अघोरी बाबा ने उसे अपने देखा कि उसके खाकर वह खाना तृप्त हो गया, बाबा ने आग जलाई और शिव भक्तों ने आखिर शिव भक्त थक ही चुका था, वह वहाँ पर ही खाना खा के सो गया। आग की गर्माहट के सामने कब उसकी आंख लग गई उसे तो पता भी न चला। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली, सूरज की पहली किरण उसकी आंखों पर पड़ी। आंखों पर पड़ते ही उसकी आंखें खुली। आंखें मलते हुए इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि यह क्या हुआ और वह समझ भी नहीं पाया। बर्फ़ भी साफ हो चुकी थी और उसे ठंड भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह मौसम तो बदल चुका है और वह आश्चर्य में पड़ गया कि बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है हर महीने, यह अचानक क्या हुआ, और वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो गया। अचानक उसे वही मंदिर जी के पुजारी अपने साथियों के साथ मंदिर की तरफ आते हुए देखा। युवक ने बड़ी जिज्ञासावश पूछा, पुजारी जी क्या मंदिर के द्वार आज ही खुलेंगे? तो पुजारी जी ने कहा, बेटा हाँ आज ही खुल जाएंगे, आज पूरे 6 महीनों के बाद दर्शन कर पाओगे। उस वक्त वह बहुत आश्चर्य के साथ देखने लगा, लेकिन पुजारी जी भी उसे पहचान नहीं पाए। पुजारी जी 6 महीने बाद, लेकिन कल ही तो आप मंदिर के द्वार बंद कर कर गए थे। पुजारी जी ने भी उसकी तरफ देखा और अपने दिमाग पर जोर दिया कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन उस समय मंदिर के पट बंद हो गए थे, तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। और तुम भक्त ने कहा था कि हम पुजारी जी मैं तो यही रह लूँगा, लेकिन मैं 6 महीने पहले ही आया था, यहाँ रात में यही मंदिर के द्वार पर ही सोया थे। उसने बोला कि हाँ 6 महीने, ये तो कल की ही बात है। और इतना सुनकर पुजारी जी हैरान परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगे और सब कुछ समझ गए और बोला, बेटा तुम बताओ तुम्हारे साथ रात को क्या घटित हुआ था। और उसने सारी बातें बता दी। उसने लगा कि बाबा रात में मेरे पास अघोरी बाबा आए थे, बहुत तेज की ठंड पड़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम भूखे हो और मैंने खाना खाया, आग तपने के लिए आग सिलकाई, तो मैंने वहीं पर अपने बिस्तर बिछा लिए और मैं वहीं पर सो गया। पुजारी जी ने बोला, शिव को बोला कि वह देखने में कैसे थे, तो उन्होंने बोला कि लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल। इतना सुनते ही पुजारी जी और उनके साथी ने उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और उन्होंने बोला कि बेटा तुम तो धन्य हो गए, तुम जानते हो तुम्हारे पास तो खुद
महादेव चलकर आए हैं। उन्होंने ही अपनी योगमाया से तुम्हारे 6 महीने को कालखंड छोटा कर दिया। श्रद्धा के कारण, तुम्हारी श्रद्धा के कारण ही ऐसा हुआ है। इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन आज तक शिव के दर्शन ना हो पाए, लेकिन तुम्हें तो साक्षात शिव ने दर्शन दिए। यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। जो भक्त अपने मन में बाबा के दर्शन की इच्छा रखते हैं, बाबा उनकी रक्षा करते हैं। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। राधे राधे।